कंपनी की आय में हालांकि बढ़ोतरी देखने को मिली है। 38,235 करोड़ से 40,674 करोड़ पर मारुति सुजुकी के रेवेन्यू के आंकड़े इस वक्त देखने को मिले हैं। सो मुनाफा थोड़ा सा कम है ये रेवेन्यू का फिगर, रेवेन्यू यानी कि आय में बढ़ोतरी जरूर हुई है, लेकिन हमारे अनुमान से ये आंकड़ा जो है वो कम आया है। तो मुनाफे में भी अनुमान से कम आंकड़ा देखने को मिला है और रेवेन्यू के फ्रंट पर भी आंकड़ा जो है अनुमान से कम नजर आ रहा है। मारुति सुजुकी क्वार्टरली नंबर, सालाना आधार पर ये आंकड़े हम आपको बता रहे हैं और इस बीच स्टॉक में भी मूवमेंट टुवर्ड्स डाउनसाइड देखने को मिला है। मार्जिन्स में हम एंटिसिपेट करके चल रहे थे 12% के मार्जिन्स, एक बार नंबर जैसे आएंगे मार्जिन के हम आपके सामने रखेंगे, लेकिन 135 रुपए प्रति शेयर के डिविडेंड का ऐलान भी कंपनी ने किया है। सो रेवेन्यू के फ्रंट पर अनुमान से कम, लेकिन पिछले साल के मुकाबले अगर आप देखेंगे रेवेन्यूज में बढ़त है। मुनाफा भी अनुमान से कम आता हुआ देखने को मिला है और 3,880 करोड़ से 3,711 करोड़ पर देखने को मिला है। तो अनुमान से भी और पिछली तिमाही से अगर देखेंगे तो भी कम यहाँ पर देखने को मिला है और साथ ही वॉल्यूम्स और वॉल्यूम ग्रोथ के लेवल्स पर भी खास तौर से नजर रहेगी। राजेश जी, आपसे आपके क्लोजिंग ट्रेड से जानना चाहेंगे ही, लेकिन मारुति सुजुकी की जहां बात चल रही है, ऑटो सेक्टर पर हम विस्तार से बात भी कर रहे थे। डिमांड आउटलुक और न्यू प्रोडक्ट को लेकर टाइमलाइंस क्या है, पर्टिकुलरली इन सारी चीजों पर खास तौर से नजर रखनी थी। इस वक्त नतीजे आते हुए दिखे और नतीजों के साथ साथ स्टॉक में डाउनसाइड रिएक्शन है। आधे % की गिरावट के साथ ये स्टॉक ट्रेड कर रहा था, इस वक्त अब गिरावट और गहराती हुई मारुति सुजुकी पर। पहले एक आपका टेक और उसके बाद अपने क्लोजिंग ट्रेड्स बताएं। गुड आफ्टरनून मानसी जी, गुड आफ्टरनून एवरीवन। सो देखिए, मारुति में एक रिएक्शन जरूर आया नंबर के चलते, लेकिन अभी भी अगर हम देखें तो एक कंट्रोल्ड फॉल ही यहाँ पे इसको माना जाएगा। स्टॉक ने अभी भी अपने पिछले 7-8 दिनों के अगर हम रेंज को देखें तो लोअर साइड के बैंड को अभी भी डिफेंड करने में कामयाब हुआ है। हमें लगता है यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट लेवल है मारुति के लिए वो है करीब 11,650 के आसपास का। ये लेवल जब तक नहीं टूटता है यहाँ पे स्टॉक हमें लगता है एक साइडवेज कंसोलिडेशन ही दिखाएगा। 11,650 के लेवल को अगर ये तोड़ देता है, हालांकि नंबर्स ऑलरेडी आ गए, अगर रिएक्शन में 11,650 के बाद नीचे फिसलता है तो ये गिरावट एक्सटेंड होगी एंड देन फिर लोअर साइड पे 11,270-80 की तरफ भी फिसलते हुए दिख सकता है। बट एट दिस जंक्चर हमें लगता है थोड़ा वेट करना चाहिए अभी कोई भी ट्रेड लेने के लिए। हायर साइड पे जो इसके लिए रेजिस्टेंस है वो है करीब 12,000 के आसपास। तो या तो ये 12,000 के ऊपर निकले तो फिर इसमें एक शॉर्ट कवरिंग प्ले आउट होगी, या 11,650 के नीचे फर्दर सेलिंग यहाँ पे एक्सटेंड होते हुए दिखेगी। तो हमें लग रहा है साइडवेज बिहेवियर रहेगा कुछ समय के लिए मारुति में अभी। अब यहाँ पे आज के ट्रेड में जो हमें स्टॉक पसंद आ रहे हैं वो दोनों ही बाइंग साइड के हैं और उसमें हमें लगता है पॉलीकैब को यहाँ पे बाई किया जा सकता है। स्टॉक में अगर देखें तो पिछले 3-4 सेशन से स्टॉक कंफर्टेबली 50 डे मूविंग एवरेज के ऊपर होल्ड आउट करते हुए दिख रहा है